हेलो एवरीवन, ईश्वर शेयर्स का वन शॉट वीडियो का पार्ट 1 आपने डेफिनेटली देख लिया होगा एंड वो कॉन्सेप्ट शायद पूरे क्लियर होंगे, जहां पे हम लोग बेसिक्स का पूरा कवर किए थे फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थ्योरेटिकल पार्ट, जर्नल एंट्री, जर्नल एंड कैश कैसे बनता है, कॉल सिनेरियो क्या होता है, कॉल एडवांस क्या होता है, फोर फीचर का एंट्रीज, पार्ट रीइश्यू का एंट्री, वो सारा हम लोग उस वीडियो में कर लिए थे। एंड उस वीडियो के एंड में आपको कुछ सम्स दिए थे प्रैक्टिस के लिए। आज इस वीडियो में उन सम्स का करेक्शंस होगा, उनका डिस्कशन होगा पूरा, एंड प्रो राटा अलॉटमेंट में कैसे हम लोग कॉल सिनेरियो निकालते हैं, अलॉटमेंट के टाइम में कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, वैसे बहुत सारे सम्स सॉल्व करेंगे। तो देर किस बात की, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जितना शेयर करोगे उतना ही मोटिवेशन भी हमें मिलेगा, आपके दोस्तों का भी भला होगा। सो हियर वी गो विद द करेक्शन ऑफ द सम्स फर्स्ट। आई एम श्योर ये सम जो फर्स्ट सम था आपने बहुत अच्छे से किया होगा। इसका वेरी क्विक हम लोग चेकिंग कर लेते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में याद है फुल फॉर्मेट के साथ विद नरेशंस करना होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। सो अभी इसमें सिर्फ अपने को डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज बनाने बोला था, तो आई एम श्योर आपने जर्नल एंट्रीज पास की होगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 50,000 का 3 रुपये करके, तो आपकी फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,50,000। लेकिन कंपनी ने शेयर्स इशू किया था 40,000, 10 शेयर एक्स्ट्रा आया था। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने क्या किया था, रिफंड कर दिया था। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू बैंक जो रिफंड किया 10,000 शेयर्स का 3 रुपये करके 30,000 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 40,000 शेयर्स का 3 रुपये करके आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री पास किया होगा आपने, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, अलॉटमेंट था 8 रुपया, क्लियर। तो 5 रुपये इसका अंदर उसमें प्रीमियम है। अलॉटमेंट मनी में आपका प्रीमियम 5 रुपया हो जा रहा है, लिखा हुआ भी था। तो कैपिटल का था 3 रुपया, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 शेयर्स था आपका, इशू हुआ था 40,000 शेयर्स, तो 40,000 इंटू 8, 40,000 इंटू 8 3,20,000 टू कैपिटल 40,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया करके कैपिटल में 1,20,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में 40,000 शेयर्स का 5 रुपया करके प्रीमियम में जाएगा, दैट इज 2 लाख बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्लियर। इसके बाद आपका नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी मिलने का, अलॉटमेंट मनी मिलने का क्या एंट्री पास किया आपने, चेक करो। अलॉटमेंट के टाइम में कोई अरियर नहीं था, एक शेयर होल्डर ने कॉल मनी नहीं पे किया, कितना शेयर्स के ऊपर में 800 शेयर्स के ऊपर उसने कॉल का पैसा नहीं पे किया है, तो कॉल में ड्यू है। अलॉटमेंट तो कोई अरियर था नहीं, सो बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,20,000। इसके बाद बंदे ने अपने को नेक्स्ट फाइल कॉल, फर्स्ट एंड फाइल कॉल का एंट्री ड्यू किया होगा आपने, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 रुपये के हिसाब से 40,000 शेयर्स के ऊपर 1,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली चेक करा रहा हूं, पूरा शॉर्ट में लिख रहा हूं आपके लिए ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट तो 160 ही होगा, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होके कैंसिल हो जाता है।
कॉल्स इन अरियर 800 शेयर्स के ऊपर 4 रुपया करके, दैट इज 3200। बाकी जो बचा आपका बैंक में आ जाएगा 1,56,800। इस पार्ट क्लियर, राइट होगा पूरा। नेक्स्ट, ये 800 शेयर्स हमने फोरफिट कर लिया, बस सिर्फ फोरफिचर तक का था, फोरफिट कर लिया था। तो आपको मालूम है फोरफिचर का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ द कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होता है, सारा अमाउंट कॉल हो चुका है, दैट इज 8,000। 800 इंटू 10, प्रीमियम का जो 5 रुपया था ना वो कॉल्ड अप अमाउंट में नहीं आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट से होता है। कॉल्ड अप अमाउंट के यहाँ पे क्या मतलब है, कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब है ओनली 10 रुपये फेस वैल्यू वाला, नॉट प्रीमियम वाला, वो ऐड नहीं होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 3,200, टू शेयर फोरफिचर अकाउंट 4,800। कॉल से तो डेबिट तो वही क्रेडिट हो गया, शेयर फोरफिचर में 4,800 के वैसे तो बैलेंस करके। अदरवाइज बहुत सिंपल सा बात है, 4 रुपया नहीं दिया था उसने, 10 रुपया में से 4 रुपया नहीं दिया, कितना दिया था, 6 रुपया दिया था। 800 इंटू 6, दैट्स इट, सम्स कंप्लीट। बिकॉज से फोरफिचर तक का ही सम्स था। आई एम श्योर आपका राइट हुआ होगा। अगर राइट हुआ है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना कि सर हमारा सम्स पूरा राइट था। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट सम, a company with an authorized capital rupees 20 lakhs, right? Equity shares rupees 100 each, 100 रुपये each का शेयर। ऑथराइज कैपिटल तो याद है सिर्फ मेमोरेंडम में मेंशन रहता है, एंड वो हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें मेंशन करना होता है नोट्स टू अकाउंट्स, उसका कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होता है। कंपनी ने ऑब्वियसली जब कुछ नहीं बोला है, सारा शेयर इशू किया था 20,000 का। एप्लीकेशंस रिसीव हुआ था 17,000 शेयर्स का। क्लियर ना, यहाँ पे you'll have to be careful। आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%, राइट। यहाँ पे 20 लाख डिवाइडेड बाई 100 जब करते हो तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000। 20,000 अगर शेयर्स इशू है 90% तो 18,000 कम से कम एप्लीकेशन आना चाहिए, नहीं तो कंपनी अलॉट कर ही नहीं सकता, रिफंड कर देना पड़ेगा। बट खुदा ना खास्ता के एग्जाम में ऐसा सम्स आ जाता है, इफ दिस काइंड ऑफ सम कैरी 6 मार्क्स या 8 मार्क्स, तो ऑब्वियसली आपको पूरा सम्स को सॉल्व करना है, फॉरगेट अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट। ये क्वेश्चन अगर 1 या 2 मार्क्स का आता तब आप खाली बैंक टू एप्लीकेशन 17,000 इंटू 40 रुपीज करोगे, क्लियर, एंड देन एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक पूरा रिफंड कर दोगे। अगर 1 या 2 मार्क्स का समझ आएगा मतलब ट्रिकी सम्स हो गया, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट है। बट अगर ऐसे सम्स अगर 6 मार्क्स में आ जाता है, आप पूरा सम सॉल्व कर दोगे, नीचे एक नोट मार देना कि 2 मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। क्लियर, हाउएवर, ठीक है, यहां पे ये चीज इस सम में वो चीज एप्लीकेबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि इशू कितना हुआ था डायरेक्टली बोला भी नहीं है। इशू कितना हुआ था बोला नहीं, खाली ऑथराइज कैपिटल ऊपर में जरूर से बोला है। मतलब मैं ये बोल रहा था अगर आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन पार्ट को सोच के किए हो उसलिए क्लियर कर रहा हूं। इशू कितना हुआ नहीं बोला है, खाली ऑथराइज कैपिटल बोला है। एप्लीकेशन मिला 17,000 का, 15,000 शेयर्स ही डायरेक्टर्स ने अलॉट किया है, 2,000 का रिफंड कर दिए थे। तो इस सम में वैसे भी मिनिमम वाला एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर कोई सम्स में आ जाए तो क्या करना है मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है, सो 15,000 अलॉट किया कंपनी, 2,000 का रिजेक्ट कर दिया, सारा पैसा मिल गया है। 2 कॉल्स 500 शेयर्स पे नहीं मिला है, भारत ने होल्ड करके रखा था, फोरफिट हो गया, रीइश्यू हो गया, 90 पेड अप, जर्नल एंड कैश बुक बोला है। सो आई एम श्योर आपने कैश बुक एंड जर्नल दोनों बनाया होगा। लेट अस बी क्विक, हम लोग पूरा चेक करते हैं उसको। सो सबसे पहले आपने अपना कैश बुक बनाया होगा एंड आपका जर्नल। कैश बुक में आपने क्या किया है, कैश बुक में आपने 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 17,000 इंटू 40 किया होगा आपने, दैट इज 6,80,000, हाँ या ना, 17,000 इंटू 40, उसमें से 2,000 का रिफंड तो उसका एंट्री भी कैश बुक में ही होगा,
बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2000 शेयर्स का 40 रुपया करके 80,000 रुपये रिफंड भी कर दिया होगा आपने। बचा कितना? 15,000 उनको अलॉट हुआ है। उसका एंट्री जर्नल में इस तरह से करना होता है, ऑब्वियसली फुल फॉर्म्स में लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख ना। यहां पे प्रीमियम 20 रुपए का प्रीमियम है। 20 रुपए का प्रीमियम है, कैसे पता चला था आपको? क्योंकि 100 रुपया का शेयर्स था, 100 रुपीज़ का शेयर्स था, 40 रुपये एप्लीकेशन, 40 रुपये अलॉटमेंट, 80, 20 रुपये फर्स्ट कॉल, 20 रुपये फाइनल कॉल, 120 रुपये कम ले रहे, 20 रुपये एक्स्ट्रा जो ले रहे वो प्रीमियम का था। सो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू कैपिटल। 40 रुपया का एप्लीकेशन मनी में, 20 रुपये प्रीमियम, 20 रुपये कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 3 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद रिजर्व वर्ड नहीं लगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट्स इट, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जर्नल में होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की। अब अलॉटमेंट ड्यू किसके ऊपर होगा? 15,000 के ऊपर ही होगा। अब पूरा सम्स कितना से सॉल्व करना है? 15,000 से। तो 15,000 इंटू 40, चेक करो अपने कॉपी में। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू कैपिटल 6 लाख। अलॉटमेंट में कोई अरियर नहीं था तो पूरा पैसा मिल जाएगा, तो कैश बुक में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6 लाख। एक एंट्री उधर, एक एंट्री इधर, इस तरह से करना होता है। बैंक वाला एंट्री जर्नल में नहीं आएगा, लास्ट डे में क्लियर किए थे। नेक्स्ट 500 शेयर्स के पर भरत ने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया एक्सेप्ट द 2 कॉल्स, दोनों कॉल्स। तो याद रखना कॉल के टाइम में कॉल्स इन अरियर आएगा। तो पहले अभी आपका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होने का एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और कॉल मनी 20 रुपया करके था, 15,000 इंटू 20 रुपया 3 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। इस 3 लाख में से 500 शेयर्स के ऊपर 20 रुपया करके 10,000 रुपया आपको नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर है वो, उसकी एंट्री कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना? 10,000, 500 शेयर्स इंटू 20 रुपया करके, एंड जो पैसा मिल जाएगा कैश बुक में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,90,000। सेम दोनों एंट्रीज फाइनल कॉल की भी रिपीट की होगी आपने। फाइनल कॉल की सेम दोनों एंट्रीज रिपीट होगी, दैट इज सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, and again calls in arrear account debit to equity share second call 10,000। कैश बुक में टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल 2,90,000। अब ये शेयर्स कंपनी फोरफिट कर रहा है। फोरफीचर का एंट्री जर्नल में पास होगी, एंट्री आपने किया होगा। फोरफीचर के केस में हमारी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स into 100 rupees each 50,000,
प्रीमियम तो एप्लीकेशन के साथ में था, प्रीमियम का पैसा मिल चुका तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट किया होगा आपने, टोटल 20,000, क्योंकि कॉल्स इन अरियर 2 बार डेबिट हुआ था, 1 बार और 2 बार 10 और 10 20,000। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस अमाउंट दैट इज 30,000। वैसे तो बैलेंस आ रहा है, लॉजिक पे जाएं तो 500 शेयर्स था, हाँ या ना। उसके बंदे ने कितना रुपये पे किया, कंपनी को 60 रुपये करके पे किया है, तो 2 शेयर फॉरफीचर 30,000। ये ब्रेकअप मालूम होना चाहिए अपने को, आगे के सम्स में काम आता है। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद कंपनी ने ये सारे शेयर्स, these shares were forfeited by the directors and were subsequently reissued at ₹90 each fully paid। सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए, रीइश्यू किए 90 रुपीज करके, 90 रुपीज करके रीइश्यू किए। तो कैश बुक में जब सबका क्या जानते हैं, रीइश्यू का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आ रहा है, जितना डिस्काउंट दिया शेयर फॉरफीचर में डेबिट होता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो कैश बुक में आपका 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू 90 45,000 किया होगा आपने। जर्नल में आपका एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, जो डिस्काउंट जो दिए हैं, डिस्काउंट वाला पोर्शन का एंट्री, डिस्काउंट वाले पोर्शन की एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 500 शेयर्स पे 10 रुपये का जो डिस्काउंट दिया अपने 5,000, क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंट ऑन री इश्यू। नाउ लास्ट एंट्री फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। नाउ सारा शेयर्स री इश्यू हो गया, जितना शेयर्स फॉरफिट हुआ था सारा री इश्यू हो गया दोस्त। जब सारा री इश्यू हो गया है ना, तो फॉरफीचर टू कैपिटल कैसे निकलेगा, 30,000 माइनस 5,000, जितना क्रेडिट हुआ था माइनस पूरा डेबिट। ये शॉर्टकट है, कब यूज कर सकते हैं, जब सारा शेयर्स रीइश्यू हो जाता है, तो फॉरफीचर अकाउंट पहले जितना क्रेडिट हुआ वो फायदा था हमारे लिए, उसमें से डिस्काउंट दिए वो लॉस है डेबिट हो गया, जो बचा हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, राइट। एंड प्रॉफिट कहाँ जाता बताए थे, कैपिटल रिजर्व में जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट वुड बी 25,000। अदरवाइज इसको निकालने का जो तरीका होता है वो क्या है कि 60 रुपीज करके हमको पहले मिला था, हाँ या ना, पहले हमने फॉरफीचर में क्रेडिट किया था 60 रुपीज करके, माइनस हमने भी डिस्काउंट कितना दे दिया था 10 रुपये करके, ये हमारे लिए पर शेयर प्रॉफिट हुआ। पर शेयर इतना प्रॉफिट इंटू 500 शेयर्स, 500 इंटू 60 माइनस 10, तो भी हमारा कितना आ गया 25,000। ये कैलकुलेशन है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट री इशू में ये टेक्निक काम आती है, ये बहुत डिटेल में काम आएगी, बिकॉज लोगों का ये एंट्री ही गलत हो जाती है लोगों से, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया होगा, आपने अपना कैश बुक का बैलेंस कैरेट डाउन तो निकाला ही होगा, क्लियर। कैश बुक में जो बचेगा दैट वुड बी अ बैलेंस कैरेट डाउन, और आपने बैलेंस सीडी करके छोड़ दिया होगा, क्लियर। नेक्स्ट, मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट सम। ये सम भी राइट है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि हाँ सर राइट हुआ है हमारा, एंड एक छोटा सा थैंक यू भी चलेगा, या ये करना यस सर हमने वीडियो शेयर किया है। नेक्स्ट, सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, ये वाला सबका चेकिंग करते हैं अपने। सो इस सम में आप लोगों ने अपना सोल्यूशन किया होगा, सिर्फ जर्नल एंट्रीज बोला गया था इस सम में, ओनली जर्नल। सो स्क्रीन पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रह पाएगा, आई विल हैव टू चेंज द स्क्रीन, राइट। आप अपने कॉपी से चेक करते रहना, क्वेश्चन आपके पास में है। सो क्या था इसमें कि सिंह ट्रांसपोर्ट वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख डिवाइडेड 10,000 इक्विटी शेयर्स विद 10 ईच। इसका कोई एंट्री पास नहीं होता है, बताए थे। कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 9,000 शेयर्स, 9,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया है। एप्लीकेशन पे 2.5, राइट। एप्लीकेशन आया था 15,000 शेयर्स का। सो फर्स्ट एंट्री आपने जो पास की होगी अपने कॉपी में, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये आपने 9,000 इंटू 2.5 करके
हाँ या ना? सो दैट इज 22,500, 9,000 इंटू 2.5। इसके बाद क्या बोला था? एक्सेस मनी ऑन 6,000 शेयर्स वेयर रिफंडेड। कंपनी ने 6,000 शेयर्स का पैसा रिफंड कर दिया, बाकी क्या अलॉट कर दिया। तो अपने तो कंपाउंड एंट्री पास करते हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 22,500 टू बैंक 6,000 इंटू 2.5, 6,000 शेयर्स का 2.5 करके रिफंड हो जाएगा। एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000, सॉरी अपना फर्स्ट एंट्री 15,000, फर्स्ट एंट्री वॉज रॉन्ग। फर्स्ट एंट्री इज 15,000 इंटू 2.5, दैट इज 37,500। सो 37,500 नेक्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया। टू बैंक में आपका 15,000 एंड टू कैपिटल में 9,000 इंटू 2.5, दैट इज 22,500, राइट। इसके बाद all the money payable were duly received with the company except one shareholder holding 180 shares failed to pay the allotment, first call, final call। 180 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल पैसा, फाइनल का पैसा तीनों ही नहीं मिला है। अलॉटमेंट ने अपना कितना रुपया था? 3.5, 3.5 रुपया करके अलॉटमेंट मनी था। सो नेक्स्ट एंट्री अपना अलॉटमेंट मनी ड्यू होने का, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस समय कोई प्रीमियम नहीं था। सो 9,000 इंटू 3.5 रुपये जो अलॉटमेंट मनी का था, क्लियर। सो दैट इज 31,500। उसके बाद नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी मिलने का एंट्री किया होगा आपने बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट 31,500, कॉल्स इन अरियर 180 इंटू 3.5, that is 630, right? So that is your 30,870। इसके बाद आपका फर्स्ट कॉल था 2 रुपया का, फाइनल कॉल भी था 2 रुपया का, दोनों का सारा एंट्री सेम, दैट इज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 18,000, 9,000 इंटू 2। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल्स इन अरियर आपका 180 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया करके 360, and this is your 17,640। सेम यही दोनों एंट्रीज फाइनल कॉल की रिपीट होगी, दैट इज इक्विटी शेयर फाइनल कॉल या फिर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट 18,000 to equity share capital account 18,000। नेक्स्ट एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 17,640, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 360 टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, दैट इज 18,000। अब इसके बाद ये शेयर्स फोरफिट हो गए सारे, एंड सारे शेयर्स 9 रुपया करके रीइश्यू हो गए। तो अब अपना फोरफीचर का एंट्री अब इधर साइड में देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800 होगा,
180 इंटू 10, कि कॉल्ड अप अमाउंट तो 10 रुपए है ना, क्योंकि फाइनल कॉल द कॉल हो चुका था। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब इस सम में आपका कॉल्स इन अरियर कितना रुपया था? पहले था 630 अलॉटमेंट के टाइम का अरियर प्लस 360 प्लस 360, दैट इज 1350। जितना रुपया कॉल से में डेबिट हुआ था। टू शेयर फोरफिचर अकाउंट, बैलेंस अमाउंट आ गया हमारा कितना? 450। ये 450 कैसे आएगा? 180 शेयर्स के ऊपर में बंदे ने खाली एप्लीकेशन का पैसा दिया है, दैट इज इनटू 2.5, राइट। ये रहा ब्रेकअप। ये सारे शेयर्स रीइश्यू के 9 रुपया करके, सारे शेयर्स कंपनी ने 9 रुपये में रीइश्यू कर दिए। तो नेक्स्ट एंट्री आपने क्या किया? रीइश्यू की एंट्री बोलते हैं इसको। ये एंट्री होती है फोरफीचर की एंट्री कहलाती है, और ये है रीइश्यू की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 180 इंटू 9, क्लियर, दैट इज 1620। 1 रुपया कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, वो शेयर फोरफीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। 180 इंटू 1 180, एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1800, एंड सिंस सारा शेयर्स रीइश्यू हो गया है, 450 माइनस 180 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज 270। 450 माइनस 180, राइट हुआ होगा पूरा। ये सब बेसिक्स है फॉर द एंटायर चैप्टर, सो दैट आगे का प्रो राटा का सम्स आपको अच्छे से समझ में आ सके, आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको। प्लस ऑल्सो फॉर एमसीक्यूज, एमसीक्यू आ सकता है डायरेक्ट खाली फोरफीचर का टू कैपिटल रिजर्व का एंट्री पूछने के लिए। तो ये जर्नल एंट्री से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए आपके प्रैक्टिस सम्स दिए हुए थे। प्रैक्टिस सम्स अगर आपका नहीं किया हुआ था तो प्लीज फिर रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पॉज करके पहले उन सम्स को खुद सॉल्व करो, फिर चेक करो, तब आपका कॉन्फिडेंस सुपर लेवल पे बढ़ जाएगा। क्लियर? सिर्फ सॉल्यूशन कॉपी करने से नहीं होगा, राइट। दिस इज स्मॉल टिप यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट, कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। Shawik Limited was registered with a share capital of 12 lakh divided into equity shares with 20 each. Company issued all the shares. Now 12 लाख रुपया कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है, रजिस्टर्ड मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल 20 रुपीज ईच, राइट। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? ऑब्वियसली 60,000 शेयर्स हो गए नंबर ऑफ शेयर्स। 7 रुपये एप्लीकेशन पे, 8 रुपये अलॉटमेंट में, बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगा तब कंपनी कॉल करेगा। एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 72,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है। लेटर्स ऑफ रिग्रेट वे सेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स एंड मनी रिफंडेड। रिग्रेट मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा रिफंड। ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी ऑन 500 शेयर्स। डायरेक्टर्स forfeited these shares immediately after non payment of अलॉटमेंट। फोरफीचर कब हो रहा है? अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीचर हो रहा है, मतलब कॉल से पहले। मतलब कॉल्ड अप अमाउंट 8 और 7 15 रुपये रहेगा, एंड ये सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए 4.15 credited as fully paid up to the same extent as other shares. Credited as fully paid up to the same extent as other shares. Other shares कितना रुपया पेड अप है? 8 और 7 15, यहां पे 15 रुपया ले रहे हैं नए वाले शेयर होल्डर से, उसको 15 रुपया पेड अप का शेयर दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट ऑन रीइश्यू नहीं है। यू गॉट इट राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड कॉल, मतलब कॉल का एंट्री तो होगा ही नहीं, बिकॉज कॉल सम्स में हुआ ही नहीं है। खाली एप्लीकेशन अलॉटमेंट का स्टेज होगा, फोरफीचर हो जाएगा, रीइश्यू हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, सम्स खत्म। कॉल का एंट्री अगर आपने किया है वो काट देना होगा कॉपी में। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द सोल्यूशन। चेक करो एक बार आपने क्या क्या किया है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दिस वुड बी 72,000 into 7, हाँ या ना।
5,04,000। नेक्स्ट एंट्री आपकी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,04,000 टू बैंक। 12,000 शेयर्स का 7 रुपया करके रिफंड हो जाएगा, दैट इज 84,000 रिफंड। कैपिटल में फिर कितना जाएगा, 60,000 शेयर्स का 7 रुपया करके 4,20,000, राइट। इसके बाद आपका अलॉटमेंट ईडी होगा, कोई प्रीमियम नहीं, कुछ नहीं। अलॉटमेंट मनी था 8 रुपया करके, तो आपका नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 8, 4,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,80,000। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा, 480। कॉल्स इन अरियर कितने शेयर्स के ऊपर में है, कॉल्स इन था 500 शेयर्स के ऊपर में, 500 शेयर्स के ऊपर में 8 रुपया करके 4,000। सो बैंक में डेबिट हो जाएगा 4,76,000। दैट सिंपल। नाउ द ओनली थिंग इज, इसके बाद हाथ तो हाथ अब फोरफीचर का एंट्री करना है। फोरफीचर का एंट्री में आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट से, अगेन रिपीट, कॉल्ड अप अमाउंट कितना है अपना 500 शेयर्स इनटू 15 रुपया। 500 शेयर्स जो फोरफिट कर, सिर्फ जितना शेयर्स फोरफिट कर रहा है उतना से डेबिट होगा, इनटू उनका जितना कॉल्ड अप अमाउंट है, उनका कॉल्ड अप अमाउंट था 15 रुपया करके, दैट इज 7,500। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 4,000 टू शेयर फोरफिचर अकाउंट 3,500। क्लियर। शेयर्स 20 रुपए का था, तो यहां डेबिट लेकिन 15 20 नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ने अभी तक 5 रुपया कॉल किया ही नहीं है, उसके पहले ही फोरफिचर हो जा रहा है। कॉल्ड अमाउंट अभी तक 15 रुपये है, एंड सारा शेयर्स इश्यू हो जा रहा है 15 रुपया करके। क्रेडिटेड इज फुल्ली पेड अप, अगेन रिपीट, टू द सेम एक्सटेंट एज अदर शेयर्स। मतलब 15 रुपया ले रहे हैं, सामने वाले को 15 का ही शेयर दे रहे हैं। क्यों, कि एज टू द सेम एक्सटेंट एज अदर शेयर होल्डर्स। अदर शेयर होल्डर्स का शेयर्स कितना पेड अप है, 15 रुपया। दैट मीन्स रीइश्यू के एंट्री में जैसे समझाए थे, डिस्काउंट नहीं आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,500। क्यों, क्योंकि 500 इंटू 15 शेयर फॉर डेबिट होगा नहीं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,500। सो क्या होगा, अब हमारा 3,500 जो है फॉरफिचर अकाउंट जो क्रेडिट पड़ा पूरा हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। दैट मीन्स हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,500। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी सम्स कर रहे हो ना, शॉर्ट फॉर्म्स मैं करेक्शन कराते रहे बोर्ड पे यूज करो, आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करो, फुल फॉर्म्स यूज करके एंड इफ पॉसिबल नरेशंस के साथ लिखो। एग्जाम्स आप एकदम सामने है, आई अंडरस्टैंड, तभी आप वन शॉट वीडियो देख रहे हो आप, बट स्टिल यही प्रैक्टिस एग्जाम के पेपर में निकलेगी। ट्राई टू राइट द फुल फॉर्म्स एंड ट्राई टू डू इट विद फुल फॉर्मेट। इस बात को मानो, आपका बोर्ड्स में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, डोंट वरी। सो नेक्स्ट, ये सब भी आपका प्रैक्टिस के लिए ही था, आपको दिया हुआ, इसको भी अपने चेक करते हैं फटाफट। J Limited has issued capital comprising 20,000 equity shares with 10 is payable as 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम
₹3 फर्स्ट कॉल, ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। तो 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11। इसका मतलब प्रीमियम कितना है? ₹1। शेयर्स वेर कॉल्ड अप टू द फर्स्ट कॉल। कंपनी ने खाली फर्स्ट कॉल तक ही किया है, मतलब अभी तक फाइनल कॉल नहीं हुआ है। ऑल द शेयर्स रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम प्रीति होल्डिंग 300 शेयर्स हु पेड ओनली एप्लीकेशन। प्रीति ने सिर्फ 300 शेयर्स के ऊपर में एप्लीकेशन पैसा दिया है, एंड एक्सेप्ट फ्रॉम अमन होल्डिंग 200 शेयर्स, उसने खाली अलॉटमेंट तक का दिया है। मतलब प्रीति ने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। अमन ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल मनी। ऑल दी शेयर्स फोरफिटेड। आउट ऑफ दिस फोरफिटेड शेयर्स 400 शेयर्स whole of Priti's holding and the balance of Aman's holding were reissued to Ankit on payment of ₹6 per share as paid up to the same extent as other shares। ये आपके सामने पहला समस्या जिसमें 2 जन का शेयर्स फोरफिट हो रहा है, लेकिन सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हो रहे, पार्ट रीइश्यू हो रहे हैं। तो आप गौर से देखो, 300 एंड 200 500 शेयर्स फोरफिट हुए, बट रीइश्यू खाली 400 हुआ है। तो हैज टू बी, क्वेश्चन में बता देगा दैट किसका कितना रीइश्यू हुआ है। बोल रहा है प्रीति का होल, मतलब प्रीति का 300 शेयर्स पूरा और अमन का 100 शेयर्स। रीइश्यू है ₹6 पर शेयर करके, लेकिन क्या लिखा है? एज पेड अप टू द सेम एक्सटेंट एज अदर शेयर्स। अब याद कीजिए, आपके अदर शेयर्स ₹7 पेड अप ही है, क्योंकि ₹3 का फाइनल कॉल उनके ऊपर होना बाकी है। मतलब ₹6 में रीइश्यू कर रहे हैं, सामने वाले को शेयर हम जो दे रहे हैं ना, वो ₹7 पेड अप। क्या मतलब? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा नीचे ₹7 रीइश्यू के एंटर में, बैंक में डेबिट होगा ₹6। तो शेयर फोरफिचर अकाउंट में डेबिट होगा ₹1। करेक्ट। सो चेक करते हैं आपने क्या किया अभी तक का एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सीधा है 20,000 इंटू 2, 40,000 एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 40,000, उसके बाद अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹3 करके, तो 60,000। कैपिटल में ₹2 करके जाएगा, 40,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में ₹1 करके चला जाएगा, 20,000। हाँ या ना? क्योंकि ₹10 का शेयर है, बट आपने इशू किया है ₹11 में, तो ₹1 प्रीमियम का था। अलॉटमेंट का पैसा प्रीति से नहीं मिला था 300 शेयर्स पे, तो अलॉटमेंट मनी मिलने वाली जो एंट्री है आपकी, अलॉटमेंट मनी मिलने वाली एंट्री में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्रेडिट होगा 60,000, हाँ या ना? कॉल्स इन अरियर प्रीति का 300 शेयर्स पे ₹3 करके 900, बैंक में डेबिट होगा 59,100। इसके बाद आपका नेक्स्ट एंट्री कॉल मनी ड्यू होने का। कॉल मनी ड्यू होने का एंट्री आपका कॉल में तो ₹3 करके, सो ₹3 इंटू 20,000, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
to equity share capital. Call money was 3 rupees into 20,000, that is 60,000. नेक्स्ट एंट्री आपका कॉल मनी मिलने वाला, मिलते टाइम याद रखना 2 शेयर होल्डर का अरियर था टोटल 500 शेयर्स पे. सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल में क्रेडिट होगा 60,000. कॉल्स इन अरियर 300 प्लस 200, 500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया करके 1500. बैंक में डेबिट 58,500. अगेन रिकॉल करो क्वेश्चन में क्या लिखा था, खाली फर्स्ट कॉल तक कॉल अप हुआ था, मतलब कि आप सेकेंड कॉल का एंट्री पास नहीं होगा. द शेयर्स वर कॉल्ड अप टू द फर्स्ट कॉल, क्वेश्चन में साफ लिखा है. एंड फर्स्ट कॉल के बाद अब आपका शेयर्स फोरफीचर होगा. फोरफीचर का एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 500 शेयर्स इंटू 7 रुपीज, क्योंकि 3 रुपया का फाइनल कॉल होना बाकी है. दैट इज 3,500. रिमेंबर इस समय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा, लेकिन सिर्फ प्रीति के शेयर्स के लिए. प्रीति का 300 शेयर्स के ऊपर में 1 रुपया का प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला. अमन का मिल गया. क्यों? क्योंकि अमन ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है. क्वेश्चन में साफ लिखा है हु पेड अप टू अलॉटमेंट. अलॉटमेंट का पैसा दिया मतलब प्रीमियम का पैसा मिल गया. और प्रीमियम का पैसा मिल गया तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा. मतलब पढ़े थे कि प्रीमियम डेबिट होता है ओनली इफ नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा 300 शेयर्स के ऊपर 1 रुपया करके 300. टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट. कॉल्स इन अरियर आपका अलॉटमेंट में था 900, फर्स्ट के टाइम में था 1500. दैट इज कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज 2400. टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. आप अगर बैलेंस निकालते हो तो बैलेंस इज कमिंग टू 1400. लॉजिक पे जाना है कि कैसे आया ये, तो देखो ध्यान से. प्रीति का 300 शेयर्स के ऊपर में प्रीति ने कंपनी को क्या पे किया था, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पे किया था 2 रुपया करके. अमन का 200 शेयर्स पे अमन ने कंपनी को 2 रुपया एप्लीकेशन का एंड अलॉटमेंट का 2 रुपया पे किया है. अलॉटमेंट 3 रुपया था बट उसमें 1 रुपया तो प्रीमियम का था, और प्रीमियम का पैसा फोरफीचर अकाउंट में नहीं जाता है. याद है फर्स्ट वीडियो में अपने ये डिस्कस किए थे पूरा अच्छे से. तो 200 इंटू 2, सो 300 इंटू 2 600 प्लस 800 टोटल 1400. इसके बाद हमारी री इशू की एंट्री. री इशू हम लोग इसमें से सिर्फ 400 शेयर्स कर रहे थे. तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट में आपका अमाउंट कितना आएगा, 400 शेयर्स इंटू 6 रुपया करके. कि रीइश्यू आप कर रहे थे 6 रुपया लेके, क्रेडिट कर रहे हैं 7 रुपया पेड अप. तो 400 इंटू 6 दैट इज 2400. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1 रुपया करके, दैट इज 400 इंटू 1 रुपी. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 400 इंटू 7, दैट इज 2800. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज पार्ट रीइश्यू का आपके सामने पहला सम है ऐसा. इसमें कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, इसमें कैपिटल रिजर्व में आपका ये 1400
माइनस ये नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि क्रेडिट होता 500 शेयर्स पे, डेबिट तो सिर्फ 400 पे हुआ है, तो नहीं जा सकता। तो कैसे जाएगा ये अमाउंट? कैसे निकालेंगे अपने लोग? ये अमाउंट निकालने के लिए लॉजिक समझो आप कि 400 शेयर्स जो रीइश्यू हो रहा है उसमें प्रीति का 300 शेयर्स है, अमन का 100 शेयर्स है, हाँ या ना? ये 300 शेयर्स के ऊपर में कंपनी को पहले कितना मिला हुआ था? 2 रुपया करके। और ये 100 शेयर्स पे पहले कितना मिला हुआ था? 4 रुपया करके। ये हमने यहां पे 2 रुपया गलत लिखा था, 4 रुपया करके मिला हुआ था। 2 रुपया एप्लीकेशन एंड 2 रुपया अलॉटमेंट। 4 रुपया लिखते टाइम गलत हो गया था, कैलकुलेशन सही था बट लिखते टाइम गलत हो गया था, 4 रुपया करके, ठीक है। तो 100 इंटू 4, सो दिस इज 600 एंड दिस इज 400। फोरफिचर अकाउंट में हमारा पहले क्रेडिट कितना हुआ है? 1000 रुपया। ये 400 शेयर जो रीइश्यू कर उस पे उसकी बात हो रही है, एंड उस पे हम लोगों ने डेबिट कितना किया है पहले? अभी रीइश्यू टाइम में डेबिट कितना किया आपने? 400। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 600। सो आवर एंट्री इज 600। यह है समझ में? दिस इज अबाउट पार्ट रीइश्यू कैसे होता है। अगर राइट था तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना, तो मेरा भी हिम्मत बढ़ जाएगा दैट यस समझ पाए हो आप, राइट। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा खासा मार्क्स इस चैप्टर से आता है आपका, एमसीक्यूज भी आएगा एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएगा। सो इस चैप्टर को पूरा ग्रिप में ले लो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्टिंग विथ इज प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा सुनते ही एक बहुत बड़ा हवा आ जाता है कि यार ये प्रो राटा क्या है। प्रो राटा में आपको पहले ही इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बता दिया था, प्रो राटा इज नथिंग बट एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। जब आता है कंपनी हो सकता है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दे, किसी को नाराज नहीं करे, हर किसी को थोड़ा थोड़ा शेयर्स दे दे। सपोज आपने अप्लाई किया है 1000 शेयर्स, कंपनी आपको 800 शेयर्स देके खुश कर दे रहा है, तो आपका 200 शेयर्स का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करके रख लेगा। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर टू द अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज प्रो राटा। फिर प्रो राटा में प्रॉब्लम क्या है? ये तो हम लोग कर चुके हैं, एप्लीकेशन का डेबिट अलॉटमेंट होता है। प्रॉब्लम तब होता है जब प्रो राटा का सम्स है एंड अलॉटमेंट में किसी बंदे ने, किसी शेयर होल्डर ने पैसा पे करना फेल किया है। पैसा पे करना फेल करने से क्या होता है? कॉल्स इन अरियर होता है। कॉल्स इन अरियर का अमाउंट कैलकुलेशन विल बी अ प्रॉब्लम, विल बी समथिंग न्यू। वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने को वो कैलकुलेट करना होता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखना, उसमें कई सारे वेरिएंट्स होते हैं। क्लियर? इस वीडियो के अंदर में प्रो राटा का पहले एक बेसिक सम्स कराएंगे आपको, एंड उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस सम्स देंगे। हमारे वीडियोस की ये यूनिकनेस रहेगी कि आपको खाली वीडियोस नहीं करने बोल रहे, सम सही है, राइट। आपको प्रैक्टिस का भी सम देंगे, उसका भी करेक्शन का वीडियो मैं लेके आता हूं, सो दैट आपका बोर्ड के प्रिपरेशन फुल प्रूफ हो जाए, आपके इस चैप्टर के ऊपर फुल प्रूफ कमांड हो जाए, राइट। सो डायरेक्ट एक सम्स के थ्रू आते हैं अपने, एंड आई एम श्योर ये सम्स आप पहले स्क्रीनशॉट ले लोगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, राइट। अपने डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिया लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स टू बी स्टेन ईच एट अ प्रीमियम ₹3 पर शेयर पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन में 2 रुपये, अलॉटमेंट में 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट में 3 रुपये प्रीमियम का है, 2 रुपये कैपिटल का है। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये है। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 60,000 इक्विटी शेयर्स। Allotment was made pro rata to the applicants for 50,000 shares। क्या मतलब?
अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स का मतलब 50,000 जो लोग अप्लाई किया था उनको 40,000 शेयर्स अलॉट हो जा रहा है। ये 50 और ये 40 के बीच में जो 10,000 गैप है, मतलब इन 50,000 वालों का 10,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बनी है, कंपनी अपने पास में रख लेगा अलॉटमेंट रजिस्टर करने के लिए। और 60 और 50 के बीच में जो 10,000 है उसका क्या करेगा कंपनी? द रिमेनिंग एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। 60 और 50 के बीच जो 10,000 वो पैसा कंपनी क्या करता है? रिफंड कर देता है। ये तो मालूम है। अब तो एक काम करते हैं, पहले यहां तक की एंट्रीज हम लोग पास कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी एंट्री है, पहला 2 एंट्रीज बहुत सिंपल, पहले भी कई बार आ चुका है इस तरह का। सो फर्स्ट एंट्री करना शुरू करो आप, बैंक अकाउंट डेबिट एंड। अगर आप खुद कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, एक बार पॉज कर दो, 2 एंट्रीज करो, फिर वीडियो को प्ले कर लो, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। खाली कॉपी नहीं करना आपको। सो बैंक अकाउंट डेबिट दैट विल बी हाउ मच? 60,000 इंटू एप्लीकेशन मनी था हमारा 2 रुपया करके, तो 60,000 इंटू 2 दैट इज 1,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000। उसके बाद एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू बैंक, क्या बात किए थे? 10,000 शेयर, 60,000 एप्लीकेशन आया था, 50,000 वालों को ही प्रोराटा किए, 60 और 50 के बीच वाला 10,000 उनको रिफंड हो जाएगा। 20,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 50 और 40 के बीच में जो गैप है 10,000, 50,000 वालों को 40,000 शेयर्स दे रहा है, वो जो 10,000 शेयर्स है उनका एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट के अगेंस्ट में रख लिया। कैपिटल में 40,000 शेयर्स का 2 रुपया करके चला गया 80,000। आप ये मत सोचना तो ये ब्रैकेट वाला कैलकुलेशन आपको एग्जाम में लिखना होता है, ये तो सिर्फ आपके क्रॉस रेफरेंस के लिए, आपके रिवीजन पर्पस के लिए। एग्जाम में आप ये ना लिखो तो भी चलता, लिखो तो पेंसिल से लिखना। क्लियर? ये तो सिर्फ आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके बाद क्या लिखा था? द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड विथ अलॉटेड, तुमने कर दिया। अब भारती टू हुम 1,600 शेयर्स अलॉटेड फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब ये देखो प्रो राटा का सम्स है, एंड हमने क्या कहा था? प्रॉब्लम तब आती है जब अलॉटमेंट में कोई बंदा पैसा पे करना फेल करता है, तो कॉल्स इन अरियर निकालने में दिक्कत होती है। तो पहले तो क्या करना है, वो तो बाद में निकालना है, पहले तो ड्यू का एंट्री पास करना है। ड्यू का एंट्री क्या होगा हमारा? ड्यू का एंट्री इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हाँ या ना? तो अलॉटमेंट में 5 रुपया करके है 40,000 शेयर्स पे 2 लाख। प्रीमियम मनी था 3 रुपया, तो कैपिटल का था 2 रुपया, तो कैपिटल में 80,000, प्रीमियम में 1,20,000। अब आता है प्रोराटा का मेन पार्ट। क्या लिखा था क्वेश्चन में? देखिएगा, भारती टू हुम 1,600 शेयर्स वे अलॉटेड फेल टू पे द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। सिमरन का 2,000 शेयर्स था, उसे 2,000 शेयर्स पे 2 कॉल नहीं दिया। पहले हम लोग को अलॉटमेंट की बात करनी है। इसमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन पेपर जैसे आपके एग्जाम में आपके हाथ में आता है, आपको पहले ये मार्क कर लेना चाहिए, यहां एक वर्ड भारती टू हुम 600 शेयर्स वे अलॉटेड, अप्लाइड है या अलॉटेड है, ये वर्ड के चलते पूरा डिफरेंस हो जाएगा। जो आदमी, जो शेयर होल्डर फेल कर रहा है, उस अलॉटमेंट मनी उसने अप्लाई किया था इतना शेयर्स या अलॉट हुआ था? यहां पे लिखा है अलॉट हुआ था, कोई के समय लिखा हुआ हो सकता है अप्लाइड,
दैट विल मेक द एंटायर डिफरेंस। दे यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल, सावधानी बरतनी होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेज के बाद एक वर्किंग्स करनी होती है, वर्किंग नोट में जर्नल से बाहर वर्किंग नोट को वर्किंग्स करनी होती है। क्या वर्किंग करनी होती है मालूम है? दिक्कत क्या है, कॉल्सन एरिया देखा जाए तो 1600 इंटू 5, अलॉट में 5 रुपए, 1600 इंटू 5 8000 रुपये कॉल्सन एरिया होना चाहिए। नहीं, हर शेयर होल्डर ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया था एप्लीकेशन टाइम में, वो पैसा कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट करके रख लिया था, ये बोल के कि बेटा तुम बाद में कम दे देना। यही तो होता है जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है। 50,000 वालों को कंपनी ने 40,000 शेयर अलॉट किया था प्रोपोर्शनेटली, मतलब हर किसी का कुछ एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास में है। तो वर्किंग्स क्या चीज़ की बनानी है, ये देखना है कि भारती ने, इस शेयर होल्डर ने कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रखा था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, से कितना एक्स्ट्रा दिया था, जो पैसा अलॉटमेंट एडजस्ट होता है वो निकालना होता है। वो निकालने के लिए पहले निकालना होगा कि इसने शेयर्स अप्लाई कितना किया था, अलॉट इतना हुआ ना, इसने अप्लाई कितना किया था वो निकालना होगा। सो सबसे पहले आप आ जाओ वर्किंग नोट में, शेयर्स अप्लाइड बाय भारती। यूनिटरी मेथड काम आएगा यहां पे, जो बचपन में 6, 7, 8 में अपने मैथ्स में किया था, यूनिटरी मेथड। अप्लाइड निकालना है तो जो निकालना होता है यूनिटरी मेथड में राइट साइड में जाता है। क्या मतलब कि 40,000 शेयर्स जिनको अलॉट हुआ था वो लोग अप्लाई कितने का किया था, 50,000 का, नॉट 60। वाई नॉट 60? ये 10 का तो रिटर्न कर दिया ना आपने, 10 का तो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। तो 40,000 शेयर्स जिनको अलॉट हुआ था वो लोग अप्लाई किया था 50,000 का। 1 अगर किसी को अलॉट हुआ है उसने अप्लाई कितना किया है, एंड 1600 अगर हुआ है तो कितना हुआ है। ये समझ में आ रहा है? दैट मीन्स भारती ने शेयर्स अप्लाई किया था 2000 शेयर्स का। तो बेसिकली द पॉइंट इज, हमको तो सिर्फ ये करना है, ये तो हमने को समझाया कि ये कैसे हो रहा है। अप्लाइड बाय अलॉटेड इनटू जिस शेयरहोल्डर ने फेल किया उसका, एंड यही अगर उसका अप्लाइड रहता, कोई सम्स में करेंगे अपने, एंड अलॉटेड निकालना होता तो ये रेशियो रिवर्स हो जाता, 40,000 ऊपर चला जाता, 50,000 नीचे आ जाता। एग्जाम में आपको ये यूनिटी मेथड करके भी कर सकते हो, राइट, बट लॉजिक ये रहा। क्लियर? सो 2000 शेयर्स। अब बात समझो आप नेक्स्ट, इसके बाद इसका भारती का अलॉटमेंट मनी ड्यू, भारती का अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है? 1600 शेयर्स पे 5 रुपया करके कितना, 8,000 रुपया ड्यू होता है इसका, माइनस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। भारती का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना है कंपनी के पास, अपने को वो समझना है। अप्लाई की थी वो 2000 का, अलॉट हुआ है 1600, एक्स्ट्रा कितना था, 400 शेयर्स। 400 शेयर्स एक्स्ट्रा था। 400 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी कितना रुपया करके था? एप्लीकेशन मनी था 2 रुपया करके, एप्लीकेशन मनी 2 रुपया करके था। हाँ समझना, अलॉटमेंट ड्यू यहां 1600 इंटू 5 किए, क्योंकि अलॉटमेंट मनी उसको 1600 शेयर्स पे 5 रुपया करके पे करना था कंपनी को, 8,000, लेकिन माइनस उसका एप्लीकेशन के टाइम से 400 शेयर्स का 2 रुपया करके कंपनी के पास 800 रुपये पड़ा था, तो उसका कॉल्सन अरियर माइनस करके कितना आ रहा है, 7,200।
अलॉटमेंट के टाइम कॉल्स इन अरियर कितना डेबिट होगा वो निकालना मेन होता है प्रो राटा के सम्स में। अगर कोई आदमी अलॉटमेंट का पैसा पे करना फेल करता है तो ये वर्किंग्स इंपॉर्टेंट है। इस वर्किंग में एक और वेरिएंट आ सकता है, मैंने बता ही दिया। अगर अलॉटेड दिया रहेगा तो अप्लाइड निकालना है, और अप्लाइड दिया हुआ रहेगा तो अलॉटेड निकालना है। उसके बाद ये वर्किंग्स तो है ही, ये वाला पार्ट क्लियर। सो हमारी एंट्री क्या होगी, अब हमारी एंट्री हो जाएगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट अकाउंट में देखो अब मिलना तो 2 लाख है, बट पहले से 20,000 मिला हुआ है। मतलब अलॉटमेंट अकाउंट में यहां क्रेडिट कितना होना चाहिए, 180। ये तो आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन में, फर्स्ट वीडियो में दिखाए थे। कॉस्ट कितना होगा, 7,200। अब बैंक में डेबिट कितना हो जाएगा, 1,72,800। इज दिस पार्ट क्लियर? समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट, अगर आपका कोई रिक्वेस्ट होगा कि लाइव क्लासेस लेनी है, आई कैन टेक लाइव क्लासेस एज वेल ऑन यूट्यूब। आई विल शेड्यूल द क्लासेस ऑन एनी टॉपिक विच यू मे रिक्वायर, वेदर इट्स कॉमर्स, इट्स इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। जस्ट लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि वो किस चैप्टर के ऊपर में आपको लाइव क्लासेस चाहिए। आई विल बी हैप्पी टू शेड्यूल द लाइव क्लासेस फॉर यू। ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या चीज का होगा, कॉल मनी ड्यू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना रुपया था, 3 रुपया करके फर्स्ट कॉल ड्यू होने का एंट्री। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 40,000 इंटू 3 रुपया करके 1,20,000। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में क्रेडिट होगा 1,20,000। फर्स्ट कॉल में इसका जब एरिया निकालोगे, आप देखो भारती का तो 1600 शेयर्स पे, भारती ने अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी कुछ भी नहीं दिया। सिमरन ने 2000 शेयर्स के ऊपर में दोनों कॉल्स नहीं दिया है। दैट मीन्स फर्स्ट कॉल के टाइम का जब आप अरियर निकालोगे, आपका कॉल्स अरियर वुड बी ऑन 3,600 शेयर्स इंटू 3 रुपया करके। 1600 शेयर्स भारती का, 2000 शेयर्स सिमरन का, 3,600 शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपया करके, सो दैट इज 10,800। सबका बैंक में डेबिट 1,09,200 माइनस करके। पास हो जाए, पहले हम क्या करते हैं, कॉल का लिख देंगे, कॉल से का लिख देंगे, जो बैलेंस बचा है वो बैंक में डाल देंगे। क्लियर है? उसके बाद अभी कोई फोर फीचर नहीं हो रहा है। अब सेकेंड कॉल का एंट्री, सेकेंड कॉल मनी भी हमारा कितना रुपया था, 3 रुपया था। सेम एंट्रीज रिपीट होगी सेकेंड कॉल की भी। तो सेकेंड कॉल का एंट्रीज के लिए सेकेंड कॉल की एंट्रीज एकदम डिट्टो सेम रिपीट हो जाएगी हमारी। इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, second call account debit amount 1,20,000 to equity share capital account 1,20,000। फिर अपना नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल में 1,20,000 क्रेडिट, कॉल्स इन अरियर सेम 10,800, बैंक में डेबिट 1,09,200। कहने का मतलब प्रो अटैक में कुछ है ही नहीं, पहला खाली हुआ अलॉटमेंट वाला कॉल से निकालने का झमेला।
और कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा था, ये सारे शेयर्स फॉरफिट हो गए आफ्टर द सेकंड कॉल एंड सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए चांटो को 9 रुपया 50 पैसा करके। बहुत ईजी है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फॉरफिचर का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, ये तो समझ में आ रहा है 3,600 इंटू 10, 3,600 शेयर्स फॉरफिट हो रहा है 10 रुपया करके, दैट इज 3,600 इंटू 10 36,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा, लेकिन सिर्फ उस शेयर होल्डर का जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया है, मतलब सिर्फ भारती का 1600 शेयर्स के ऊपर में 3 रुपया करके, दैट इज 1600 इंटू 3 4,800 टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अगर पहले का सारा सम्स आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया था, फर्स्ट वीडियो ढंग से देखा होगा, तो अब ये सम्स कुछ भी नहीं है, खाली प्रो राटा का अलॉटमेंट वाला उस एंट्री किया था, कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी नो बेसिक। टू कॉल्स इन अरियर, कॉल से कितना होगा, जितना आपने पहले डेबिट किया है, पहले आपने अलॉटमेंट के टाइम में कितना कितना डेबिट किया था, ध्यान से देखो 7,200, फर्स्ट कॉल में 10,800, सेकेंड कॉल में 10,800, सो 28,800, so two calls in arrear 28,800। टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा कितना, 12,000। ये वैसे तो बैलेंस आ रहा है, लेकिन इसका लॉजिक पता होना चाहिए, फर्दर सम्स में काम आएगा। इस सम में तो नहीं, फर्दर सम्स में काम आएगा जब पार्ट रीइश्यू का सम्स होता है। इस सम में तो उसने सारा शेयर रीइश्यू कर दिया था 9.5 रुपया करके, इसमें दिक्कत नहीं आएगा। फर्दर सम्स में ये ब्रेकअप बहुत काम आएगा, दैट ये आया कैसे 12,000, बैलेंस करके तो आ जा रहा है, क्रॉस चेक करना आना चाहिए, ये ध्यान से देख लो। फॉरफिचर में क्या जाता है कि जितना पैसा शेयर होल्डर से मिल चुका है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम का पैसा, भारती का 1600 शेयर्स के ऊपर कंपनी को एप्लीकेशन मनी 2 रुपया करके मिला है 3,200। सिर्फ इतना ही नहीं, भारती से अपने को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी भी मिला था, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी भी मिला था 800 रुपया। 400 शेयर एक्स्ट्रा अप्लाई किया था ना भारती ने, भारती का एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाइड था 400, उसके ऊपर उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी गौर से देखो कितना था 800। ये 800 हमने वहां पे ऐड किया है। वर्किंग्स एंड एवरीथिंग कैलकुलेशंस पूरा नोट जरूर से करना। अगर इस चैप्टर पे कमांड चाहते हैं, थोड़ा सा भरोसा है, आप वर्किंग्स एवरीथिंग नोट करो पूरा चैप्टर के ऊपर में, कमांड नहीं आ गया तो बता देना। सो दिस इज भारती का कितना हुआ टोटल 4,000, और दूसरी जो शेयर होल्डर है सिमरन, सिमरन के पास में कितना शेयर्स था, 2,000 शेयर्स था। 2,000 शेयर्स के ऊपर में सिमरन ने क्या क्या पे किया, एप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट का उसने कितना पे किया है, अलॉटमेंट का भी 2 रुपया। वाई 2 रुपया, बिकॉज अलॉटमेंट 3 रुपये तो प्रीमियम का था, वो तो लेंगे नहीं, अपने प्रीमियम का पैसा मिल गया, वो फॉरफिचर अकाउंट में जाता नहीं है, तो 2 रुपया एप्लीकेशन 2 रुपया 4 रुपया इंटू 2,000, दैट इज 8,000। मैं फिर बोल रहा हूं, इस ब्रेकअप का इस सम में जरूरत नहीं था, बट दूसरा कोई सम्स आ जाएगा जैसे पार्ट री इश्यू होगा, वहां दिक्कत आएगी, इससे सिखा रहा हूं। इसके बाद इस सम में तो सारा शेयर री इश्यू हो गया था, री इश्यू का एंट्री आपका बैंक अकाउंट डेबिट 3,600 इंटू 9.5, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट
50 पैसा करके डिस्काउंट है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में तो होगा 36,000। क्लियर? यहाँ पे इट इज 1800 एंड दिस इज 34,200। I'll again repeat, इस सम में कैपिटल रिजर्व में दिक्कत नहीं है बिकॉज शेयर फोरफीचर अकाउंट पहले आपने क्रेडिट किया है 12,000, फिर आपने डेबिट किया है 1,800। सो आपकी लास्ट एंट्री शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, दिस वुड बी नथिंग बट 10,200, 10,200। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर। इसको वापस एक बार अच्छे से देख लेना, कुछ अगर कॉपी नहीं की एक बार रिवाइंड करके पूरा कॉपी जरूर से कर लेना। ये एक सम आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप प्रैक्टिस करके रखना। नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आएगा एंड कुछ और वैरायटी के सम्स कराऊंगा। सिर्फ एक नहीं, आप एक काम करो, एक और सम्स का स्क्रीनशॉट ले लो। आप इस सम्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो कि जितना कर सकते हो उतना करके रखना। आप इस वीडियो में मैंने आपको पहले का पूरा डिस्कशन किया, सारा सम्स का चेकिंग कराया, प्रो राटा आपको सिखा दिया। प्रो राटा का 2 सम्स आपको प्रैक्टिस कर दिए हैं, इन दोनों सम्स को करके रखो। एंड नेक्स्ट एंड द फाइनल वीडियो आने वाला है जिसके अंदर और भी कई सारे कॉम्प्लिकेटेड सम्स रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, अदर देन कैश का भी रहेगा, कॉस्ट एडवांस का भी रहेगा। एंड इतना कर लेने से आपकी बोर्ड्स की तैयारी पूरी पुख्ता हो जाएगी। लास्ट में बचेगा एमसीक्यूज, उसका भी वीडियो आपके लिए जरूर से आएगा। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। लगे रहो, अब बहुत कम दिन बचे हैं, फुल प्लेजर लगे रहो।